बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? एंड आई डू होप आप अच्छे होंगे। मैं ब्रैडफर्ड में इस वक्त अपने ऑफिस में हूँ और यहाँ पे यस्टरडे वेदर जो था ब्रैडफर्ड का बहुत अच्छा था, वेरी सनी। लेकिन आज जो है ब्रैडफर्ड में खासी बारिश जो है वो हो रही है जी। और आपका शुक्रिया, आप इस वक्त मुझे लाइव देख रहे हैं। और आज का जो हमारा इमिग्रेशन टॉपिक जिस पे मैं आपके साथ इमिग्रेशन की बात करना चाह रहा हूँ वो है अप्लाई एज अ पार्टनर और स्पाउस वीज़ा जो है। सो प्लीज़ जो टॉपिक होता है आप उससे रिलेटेड सवालात किया करें ताकि उससे मेरा टाइम भी बच जाता है और आपका भी टाइम बच जाता है। सो टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट स्पाउस और पार्टनर वीज़ा जो है उस पर हम बात करेंगे। तो उसमें जो पहला सवाल है वो ये है कि कौन लोग हैं जो हैं वो स्पाउस का या पार्टनर का वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ सवालात आ रहे हैं, मैं एक आध सवाल का जवाब दे दूं फिर मैं अपने टॉपिक की तरफ रहता हूं। ये बीजी जी ने कहा जी कि सलाम भाई, वाइफ्स वीज़ा कमिंग अप टू 12 वीक्स, नॉट हर्ड एनीथिंग फ्रॉम होम ऑफिस, व्हाट्स द प्रोसेस टाइम? जी 12 वीक्स 3 माह आपको हुए हैं। तो जो करंटली ड्यू टू यूक्रेन वॉर एंड मैनी अदर सर्कमस्टांसिस अभी करंटली जो है टाइम जो है वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। तो अभी 12 वीक्स मीन अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स। सो इट कुड बी फर्दर जो है 4 से 6 वीक जो है आपको मज़ीद लग सकते हैं, लेकिन ऑल द वेरी बेस्ट जी। 13 हफ्ते वही मैंने अर्ज़ किया जी कि टाइम 13 वीक जो है वो बहुत अभी कम है। एंड मे बी इट विल टेक 4 to 8 वीक्स मोर जो है, बट इस ऑल द वेरी बेस्ट। देर आए दुरुस्त है। प्रायोरिटी वीज़ा एप्लीकेशन डिलेड, इज़ इट नॉर्मल विद इन यूके? आउटसाइड यूके जो है वो तो यू नो वेरी वेल के प्रायोरिटी सर्विसेज जो हैं वो बंद की हुई हैं, लेकिन इनसाइड द यूके जो है ये टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। लेकिन प्रायोरिटी सर्विस से अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर आपने दिए हैं उनको, वट एवर जो भी आपकी चेक लिस्ट थी, जो आपके वकील के थ्रू अगर आपने किया है, अक्सर लोग जो हैं वो अपने वकील के थ्रू एप्लीकेशन कर लेते हैं, लेकिन उनका फिर वकील बाज़ का फ़ोन उठाता नहीं है, तो वो इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे कॉल कर लेते हैं। तो मेरे लिए बड़ा हार्ड होता है वो जवाब देना। उसकी वजह ये है कि आप ऐसे ही है कि किसी को कॉल करके, किसी डॉक्टर को कॉल करके कहें कि जी कि मुझे हार्ट में यहाँ पे पेन है, मेरे चेस्ट में पेन है, मेरे शोल्डर में पेन है, तो जब तक वो डॉक्टर आपकी जो चेक नहीं करेगा, आपकी नब्ज़ जिसको कहेंगे वो नहीं देखेगा, उसको पता नहीं चलेगा। तो ये हम यहाँ पे बैठ के सर जनरल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करते होते हैं। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप जो भी वकील आपका हो उससे आप एक तो जो आपकी एप्लीकेशन जब पेंडिंग होती है तो जो आपका अपना वकील है उस केस के बारे में उसी से आप पूछा करें, वो ज़्यादा आपको बेटर बता सकते हैं, नंबर वन। सेकंड ये है कि अगर आप किसी नए वकील को जब कॉल करें तो बेस्ट एडवाइस यही होती है कि उनको कॉल करके उनकी जो फ़ीस है वो उनकी फ़ीस आप पे करें, जो भी कंसल्टेंसी फ़ीस होती है। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स उनको भेजें, फिर वकील से कहें कि जी कि आपको मैंने ये फ़ीस आपकी कंसल्टेंसी पे कर दी, आपको मैंने ये डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए, तो प्लीज़ अब मुझे टाइम दे दें कि आप मेरे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद मुझे एडवाइस करें। तो फिर ये है कि आप भी बचे रहेंगे और आप को वकील कोई रॉन्ग एडवाइस भी नहीं देगा। तो बहरहाल ये क्या था जी सर? इफ़ होम ऑफिस कॉल्स फॉर अ फिंगरप्रिंट्स आफ्टर फाइनल असाइलम इंटरव्यू, तो अगर फाइनल इंटरव्यू जो हो गया तो उसके बाद ये किसी ने मुझे फूल भेजे हैं जी। तो आपका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। आप की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। तो अगर ये जैसे आपने फरमाया कि फ़ाइनल इंटरव्यू हो गया है और फिंगरप्रिंट्स के लिए आपको अगर बुलवाया है उन्होंने, तो खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। तो फूल भेजने का शुक्रिया जी। तो उसमें यह है कि एक तो आपका जो मेन इंटरव्यू हो गया है, सो उसमें फिंगरप्रिंट्स वो ले रहे हैं आपसे। तो एक तो आपके जो वकील साहब हैं उन्होंने आपको ब्रीफ किया होगा कि आप का केस की क्या पोजीशन है। नंबर वन ये है कि ये जो आपका मेन इंटरव्यू हुआ है ये कितना अरसे के बाद हुआ है, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट इसमें थिंग होती है कि कितने अरसे के बाद जो है मेन इंटरव्यू हुआ। और सेकंड ये है कि इंटरव्यू किस टाइप का हुआ है। तो जो भी जब भी इंटरव्यू होता है तो हर इंटरव्यू जो होता है वो यही समझता है जी कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है।
तो इस ऑल डिपेंड्स ऑन योर एप्लीकेशन। नंबर वन, आपकी एप्लीकेशन की, आपने किस वक्त एप्लीकेशन की, सेकंड आपने एविडेंस जो है उसमें क्या लगाई, फिर आपकी जो एप्लीकेशन थी उसमें आपने लिखा क्या आपकी एप्लीकेशन के मुताबिक आपने एविडेंस दी हैं। सो देन जो है उसमें जो आप सिचुएशन बता रहे हैं इन शॉर्ट जो है वो तो मुझे पॉजिटिव साइन लग रहा है कि जैसे आपका इंटरव्यू हो गया, उसके बाद उन्होंने आपको फिंगरप्रिंट्स के लिए बुला रहे हैं, बट स्टिल अगेन इट्स डिपेंड ऑन योर फाइल। मैंने आपकी फ़ाइल नहीं देखी, इसलिए मैं आपको एडवाइस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो यही है। नूरज जी मुझे फूल भेजनी है, आपके फूलों का बहुत शुक्रिया। 20 फूल आपने भेजे हैं, 20, तो 20 फूलों का एक गुलदस्ता बन जाता है। तो आपके गुलदस्ते का शुक्रिया, इतने खूबसूरत फूलों का जो बुके आपने भेजा है उसका शुक्रिया। खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप फूल भेज रहे हैं। एंड रियली मुझे बड़ा, मैं इनकरेज होता हूँ, जिसको कहते हैं ना हौसला बढ़ना, हौसला बढ़ता है कि मैं ऐसे आप लोगों के साथ लाइव होता हूँ, फिर आप लोग मोहब्बत देते हैं, और अक्सर लोग जो हैं उनके काम भी हो जाते हैं, और अक्सर क्लाइंट्स भी बने हैं मेरे, और वो उनका भी बड़ा पॉजिटिव रिप्लाई आता है। तो बहरहाल ये सब वो इज़्ज़ो-मन शाह व तो ज़िल्लो-मन शाह, ये अल्लाह की तरफ से होता है। वो जिसे चाहे इज़्ज़त देता है, जिसे चाहे ज़िल्लत देता है, लेकिन अल्लाह जो है वो ऑलवेज़ इज़्ज़त ही आपको देता है अगर आप पॉजिटिव हैं तो ये एक और सवाल मैं ले लूँ, उसके बाद हम स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन की तरफ आज हम बात करेंगे कि अप्लाई एज अ पार्टनर और स्पाउस वीज़ा आप कैसे अप्लाई करें, इसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन आएंगी, और कौन से डॉक्यूमेंट्स और किस तरीके की अगर आप एप्लीकेशन करें तो आपकी उसमें रिफ्यूज़ल जो है वो ना आए। वैसे तो बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि फॉर स्पाउस वीज़ा यू आर मोस्ट वेलकम, कि आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ब्रैडफर्ड में हमारा ऑफिस है, ऑफिस में तशरीफ़ लाइए, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आप ऑफिस में नहीं आ सकते हैं, ब्रैडफर्ड तो दूर पैंदा है, तो क्यों दूर दूर रहंदे हो हजूर साडे कोलों, सानू दस दिओ होया कि कसूर साडे कोलों, वो गाना मुझे याद आ गया। तो उसमें आप कहीं पे भी हैं यूके में आप रब्ता कर सकते हैं। और ये A551 यूके फूल उनकी तरफ से आ रहे हैं जी, आपके 15 फूलों का शुक्रिया, 15 फ्लावर्स जो आपने गुलाब के भेजे हैं उनका शुक्रिया। चूँकि आजकल जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो सारी ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती हैं, नंबर वन। सेकंड ये है कि आजकल ऑनलाइन सारा सिस्टम है, सिर्फ वो जो कहते हैं ना कि R4 जो है, इनका भी फूल आया है, बहुत शुक्रिया। दिल आ रहे हैं राइट साइड से, उधर से फूल आ रहे हैं। ये क्या जी, ये कोई जादूगर वाला सामान आपने भेजा है खान भाई, ये मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन मैं बाद में सर्च करूँगा ये क्या है। अच्छा, वो कहते हैं जी आजकल हर काम जो है वो ऑनलाइन है, स्वाए बच्चों की बर्थ के अलावा। ये कोई पता नहीं है, ये जिस तरह के हालात चल पड़े हैं, ये बच्चे जो हैं वो भी ऑनलाइन हो जाया करें। वो हस्बैंड वाइफ ऑनलाइन निकाह है ना, जैसे वो ऑनलाइन निकाह हुआ करे, तो उसके बाद या शादी है जो भी ऑनलाइन होगी सारी, तो उसके बाद वो मैसेज आया करे एक दूसरे को ना कि हाँ जी वो मैं पापा बन गया, या वो कहे जी मैं मम्मी बन गई, वो भी सारा काम ऑनलाइन हो जाए। टेक्नोलॉजी है भाई, इसका हम कुछ नहीं कह सकते क्या बनेगा, ये टेक्नोलॉजी कहाँ लेके जा रही है। चले एनीवेज इज जस्ट फॉर जोक। तो उसमें यह है कि एप्लीकेशन आजकल जितनी भी एप्लीकेशन हैं सारी की सारी ऑनलाइन एप्लीकेशन है। तो अगर आप यूके में कहीं पे भी हैं, अगर आप ऑफिस हमारे आना चाहें तो ब्रैडफर्ड में यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आप नहीं आना चाहें तो ना आओ, सानू फ़ोन कर सकते हो, एंड देन आप जो होम ऑफिस की फ़ीस होती है वो आप अपने कार्ड से, अपने अकाउंट से डायरेक्ट उनको पे कर सकते हैं, एम्बेसीज को पे कर सकते हैं। हमारी फ़ीस जो है वो आप हमारे अकाउंट में पे कर सकते हैं। तो उसमें हम जो, ये क्या भेजा है जी आपने, हलाल ड्रिंक है कोई, कॉफ़ी है, अच्छा सेंट कॉफ़ी है जी। कॉफ़ी का रंग जो था वो बियर जैसा लगा है मुझे, तो मैंने कहा ये मंडे वर्किंग डे है, उस वक्त तो ये नहीं होना चाहिए तो बहरहाल ये जो कॉफ़ी है इसका बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने मुझे ये लाइव कॉफ़ी पेश की है, तो आप तशरीफ़ लाइए ब्रैडफर्ड में, तो मैं आपको जो ओरिजिनल कॉफ़ी है वो मैं पिलाऊंगा। लेकिन आपकी कॉफ़ी का बहुत शुक्रिया। सवालों के जवाब दे दूं वरना दोस्त नाराज़ हो जाएंगे। अच्छा जी, ये सवाल था जी कि डू आई नीड अ वीज़ा फॉर टर्की ऑन अ पाकिस्तानी पासपोर्ट ओ 5 डेज़। देखिए, आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर यस यू नीड अ वीज़ा, आपको टर्की के लिए वीज़ा चाहिए होगा, लेकिन अगर आपके पास BRP कार्ड है तो उसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप खुद से अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप हमारे ऑफिस से भी रब्ता कर सकते हैं। तो हम जो UK से जो है वो सारा, चूँकि ऑनलाइन सारा सिस्टम होता है, तो हम लोग आपका टर्की का वीज़ा जो है वो भी, क्योंकि हम लोग टर्की का वीज़ा, शेंगेन वीज़ा, वो भी हमारा ऑफिस का
का एक विंग जो है वो भी उसमें आपकी हेल्प करता है। तो आई डोंट नो कि वो कितने चार्जेस होते हैं, बट आई डोंट थिंक सो वो ज़्यादा कुछ चार्जेस लेते हैं। आई थिंक 50 पाउंड्स होते हैं उनकी एम्बेसी की फ़ीस होती है। तो हमारा ऑफिस जो है वो पता नहीं 100 पाउंड चार्ज करता है। सो इन टोटल जो आपका 150 पाउंड्स चार्ज होते हैं 150 फॉर अ टर्की वीज़ा जो है यूके से। तो सब यूके से की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें रब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं जी। तो 5 डेज़ का आपने लिखा, लेकिन आई थिंक वो 30 डेज़ का वीज़ा नॉर्मली जो है वो इशू करते हैं जी। इफ़ समवन इज़ इलीगल लिविंग इन द यूके, हाउ दे डू गेट मैरिड। देखिए, इलीगल जो शख्स है वो अब यूके में शादी रजिस्टर्ड नहीं कर सकता। शादी अब अक्सर लोगों को जब मैं ये तरह की रिप्लाई देता हूँ तो अक्सर दोस्त जो हैं वो ऊपर मैसेज कर देते हैं कि देखिए मैं तो इलीगल था, मैंने तो शादी कर ली है। भाई साहब, जो आपने शादी की है वो आपने शादी की है इनसाइड कमरे में बैठ के, मौलवी साहब को बुलवा के कबूले कबूले करके आपने शादी की है, या आपने किसी पंडित साहब को बुलवा के आपने शादी की है। सवाल को गौर किया करें कि इमिग्रेशन टॉक हम कर रहे होते हैं। सो इमिग्रेशन टॉक जब होती है तो उसमें रिलेटेड टू लॉज की बात होती है। तो सवाल इनका ये था जी कि क्या इलीगल शख्स जो है वो शादी कर नहीं सकता, शादी रजिस्टर्ड कर सकता है? द आंसर इज़ नो। शादी रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड करने के लिए दोनों कपल्स का, जो कपल की बात हो रही है, चाहे कपल मेल टू मेल भी हो सकते हैं, मेल एंड फीमेल भी हो सकती है, मुंडा मुंडे नाल लांडा यारियां, वो सुना होगा आपने। तो यहाँ ये तो यूके है, यहाँ पे तो मेल मेल के साथ भी शादी कर लेता है, मुंडा मुंडे नाल भी ब्याह कर रहे हैं। तो उसमें यह है कि जो कपल शादी करते हैं, इसलिए इंग्लिश लॉज में इन्होंने वर्ड कपल का यूज़ किया। तो जो कपल्स शादी करते हैं तो वो रजिस्ट्रार को एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं कि जी हमने शादी अपनी रजिस्टर्ड करनी है। तो फिर रजिस्ट्रार साहब जो होते हैं वो उनको कहते हैं जी आप अपनी वैलिड आईडी दिखाइए, अपना वैलिड वीज़ा दिखाइए कि आपके पास है। तो वो इसलिए वैलिड वीज़ा होना लाजमी है रजिस्ट्रार के पास शादी करने के लिए। अच्छा, अब इसमें सवाल आता है जी कि क्या असाइलम सीकर जो है वो शादी जो है वो रजिस्टर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता? तो उसमें द आंसर इज़, जो असाइलम सीकर है अगर उसके पास ARC कार्ड है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का वाला कार्ड, ARC कार्ड है, उसकी एप्लीकेशन जो है वो होम ऑफिस में पेंडिंग है, उसकी एप्लीकेशन का भी फैसला नहीं हुआ, तो वो इसका मतलब है कि वो अभी तक इलीगल नहीं है, ना वो ओवरस्टेयर है ना वो इलीगल है, उसकी तो एप्लीकेशन पेंडिंग है। अगर उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है विद द होम ऑफिस, तो उसमें यह है कि वो एप्लीकेशन रजिस्ट्रार को फाइल कर सकता है, अपनी उसको जस्टिफिकेशन दे, उसको रीज़न दे, उसको एप्लीकेशन में लिखे कि भाई साहब मैं तो मेरी एप्लीकेशन होम ऑफिस के साथ पेंडिंग है, तो मेरा अभी तक फ़ैसला नहीं आया, ये मेरे ARC की कार्ड की कापी है, ये मेरी जो उस पर ऑब्वियसली फ़ोटो आपकी लगी होती है, तो वो है। लेकिन जो आपने इलीगल का वर्ड यूज़ किया है उसमें वो कानूनी तौर पे नहीं कर सकता। निकाह आप अंदर बैठ के कर लें, पंडित साहब को बुलवा के आप 14 फेरे करवा लें या 7 फेरे करवाएं, वो आपकी मर्ज़ी है, उस पर तो कोई पाबंदी नहीं है। ये मुझे फूल, ये क्या फूल नहीं थे, ये कुछ और गिफ्ट था। आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हाउ टू ब्रिंग माई मॉम फॉर अ विज़िट टू द यूके फ्रॉम पाकिस्तान। देखिए, आप अपनी मम्मी जी को यूके में बुलवाना चाहते हैं, मैं तो बल्कि लोगों को यही कहता होता हूँ जिसकी मम्मियाँ हैं पाकिस्तान में, मम्मीज़ हैं, फादर हैं, तो अगर आप अफोर्ड करते हैं, आपके पास वीज़ा है, तो आप 2 काम किया करें। एक तो अगर उनको बुलवा सकते हैं तो बिल्कुल बुलवाएं, उनको बुलवाएं, यहाँ पे उनको यहाँ पे विज़िट करवाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। अगर वो यहाँ नहीं आ सकते, वीज़ा उनका नहीं मिलता या कोई और कंडीशंस हैं, कोई और वजूहात हैं, तो अगर आपके पास कोई, आपका पास वीज़ा है, तो प्लीज़ अपनी इतनी ग्रीड में ना रहें, अपने पास इतना पैसा इकट्ठा करके ना रखें। ट्रैवल किया करें, अपने पेरेंट्स को पाकिस्तान में जाएं, उनको मिलने, पेरेंट्स को लेकर टर्की चले जाएं। जहाँ का यूके का वीज़ा नहीं मिलता तो उनका टर्की का वीज़ा लगवा दें, आप उनका किसी और कंट्री का लगवा दें, उनका सऊदीया का वीज़ा लगवा दें, उनको उम्रे पे ले जाएं, साथ में आप भी जाइए, उनको भी ले जाइए, इंडिया में ले जाएं उनको, उनको कुतुब मीनार दिखाइए, उनको वहाँ पे आप, मकसद मेन ये होता है कि अपनी फैमिली के साथ, अपने माँ बाप के साथ, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ये मोमेंट्स जो होते हैं ये बड़े कीमती, जिसको मैं कहेंगे, ये आपकी लाइफ का असासा, एसेट्स जिसको कहेंगे ना, ये वो होते हैं जिनके लम्हे निकल जाते हैं जिनके हाथों से। तो आपने कभी रेगिस्तान में या कभी सी साइड पे मिडल ईस्ट में रेत को ऐसे हाथ में पकड़ के ऐसे पकड़ेंगे ना तो वो सारी निकल जाएगी हाथ से, हाथ में रख नहीं सकते। सेम ऐसे ही आप पानी को नहीं रख सकते, रिश्तों को भी नहीं आप हाथ में रख सकते। इसलिए जो टाइम आपको मिलता है अपने पेरेंट्स के साथ गुजारिए, ख़ासकर माँ के साथ, बाप के साथ।
यहाँ बुलवाइए, वहाँ जाइए, जैसे भी करना टाइम गुजारिए। जिनके चले जाते हैं उनसे आप पूछिए कि क्या फीलिंग्स होती हैं उनकी ना। तो बिल्कुल आप अपनी मम्मी को बुलवाना चाहते हैं तो बिल्कुल अपनी मम्मी को बुलवाइए, अच्छी सॉलिड एप्लीकेशन कीजिए, अपनी एविडेंस के साथ लगाइए उनको, बिल्कुल आप बुलवा सकते हैं जी। हाउ टू अप्लाई फॉर अ विजिट वीज़ा। विजिट वीज़ा के ऊपर अयान भाई मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस की हुई हैं, तो उसमें यह है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए, उनका बैंक स्टेटमेंट लगाइए, अगर आपकी जॉब है वो लगाइए, एक पैकेज उनको दिखाना पड़ता है कि यू आर वेल सेटल्ड, आपके पास फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस अच्छे हैं, तो आपको किसी को विजिट पे बुलवाना चाहते हैं। नूरश जी ने मेरा फ़ोन नंबर मांगा है। नूरश जी अगर तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पेन है तो जल्दी से लिख लें, वरना वहाँ से मेरे यूट्यूब के अकाउंट के ऊपर जाके वहाँ से निकाल लीजिए, तो मेरा अकाउंट जो है वो वहाँ पे निकल आएगा। एनी रूल फॉर अ इलीगल पर्सन हु मैरिज टू अ ब्रिटिश गर्ल, ये क्या था, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग। गर्ल फॉर 4 years एंड इन यूके फॉर 12 years। देखिए अगर किसी ने 2-4 साल से, जैसे आप बता रही हैं, तो 2 years का रूट होता है कि अगर कोई शख्स जो है इलीगल है या ओवरस्टेयर है या कोई इस किस्म के है। मैं ज़्यादा यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ, लेकिन बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ कि इस तरह की अगर किसी की सिचुएशन हो तो 2 साल से लास्ट 2 years अगर वो उनके साथ रह रहे हैं, तो ये किन्होंने भेजा जी, नूरक एंड नूरक फॉर यू उन्होंने मुझे फूल भेजे हैं जी। नूरक जी आपका बहुत शुक्रिया। नूरक बड़ा ब्यूटीफुल नाम है, इसका मतलब क्या है मुझे नहीं पता, सर्च करूंगा वैसे में। अच्छा, उसमें यह है कि 2 साल से अगर साथ में रह रहे हैं तो आपको एविडेंस देनी पड़ेगी फॉर लिविंग रिलेशनशिप लास्ट 2 years। तो उसमें आएगा आपके बिल्स की कॉपी हो सकती है, यूटिलिटी बिल आपका हो सकता है, अगर आपका बैंक अकाउंट टुगेदर है, ज्वाइंट अकाउंट आपको दिखाना पड़ेगा। ज्वाइंट कीजिए, आप पिछले 2 साल से आप एक रिलेशनशिप में हैं, तो बिल्कुल आप एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर सकते हैं। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, किसी फ़ी वेवर का ये सवाल था, बहुत तेज़ी से सवाल चल रहे हैं। मैं फ़ी वेवर का रिप्लाई कब तक आ जाता है? फ़ी वेवर का रिप्लाई जो है जी, ये तकरीबन 1 महीना लग ही जाता है, तो नॉर्मल 15-20 डेज़ का टाइम होता है, लेकिन उसमें महीना आप कह लीजिए, 1 मंथ जो है। लेकिन इसमें पॉजिटिव अक्सर लोग ये पूछते हैं कि जी कि मेरी फ़ी वेवर की एप्लीकेशन मैंने की है तो उस पर रिप्लाई कितना टाइम लगेगा, तो उसका जवाब ये है कि आप जिस दिन फ़ी वेवर की एप्लीकेशन, नॉर्मल ये होता है कि जो भी आपका वीज़ा जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको एक्सपायर होने से कम आप 28 दिन पहले जो है, 28 डेज़ पहले, महीना पहले फ़ी वेवर की एप्लीकेशन फ़ाइल कर दीजिए, नंबर 1। उसमें सेकंड ये है कि अगर आपका BRP कार्ड या आपका जो वीज़ा है वो एक्सपायर हो रहा है या हो चुका है, लेकिन आपकी एप्लीकेशन जो थी फ़ी वेवर की पेंडिंग थी, या आपने उससे पहले फ़ी वेवर की एप्लीकेशन डाली हुई थी, तो आपकी C3 की जो लीव है वो कंटिन्यू रहती है। तो आप ना ओवरस्टेयर होते हैं, तो इसमें इसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, आपकी एप्लीकेशन स्टिल फ़ी वेवर की उनके पास पेंडिंग थी, तो आप फिर भी लीगल आपका कंटिन्यू पीरियड ही रहता है। और सेकंड ये है कि जिस दिन वो फ़ी वेवर की एप्लीकेशन डिसाइड करते हैं, फैसला आता है, तो उसके बाद वो 10 डेज़ आपके पास होते हैं, तो वो कोड एक आपको आता है, वो कोड जो होता है वो फिर आपने विद इन 10 डेज़ एप्लीकेशन करनी होती है, विद इन 10 डेज़ के अंदर अंदर आपने करनी होती है। तो वो कोड जो है जहाँ पे फ़ी, वो जो एप्लीकेशन होम ऑफिस की फ़ीस आपने एंटर करनी होती है, या IHS के चार्जेस, इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज जो है वो आपने ऐड करने होते हैं, वहाँ पे आपको वो कोड जो है आप एंटर करते हैं, तो आप एप्लीकेशन जो है वो अपनी करते हैं जी। शाज़िया जी ने कहा जी कि भाई प्लीज़ फ्यांसी वीज़ा रिक्वायरमेंट जो है करें। आप शाज़िया जी कहीं जाइएगा ना, मैं आज का टॉपिक भी मेरा यही है कि ये जो पार्टनर स्पाउस वीज़ा, फ्यांसी वीज़ा जो है वो क्या है, लेकिन आप को बेसिक जो उसमें थोड़ी सी मैं डिटेल में खास बात करूँगा, आप यहीं पे रहिए। ये कुछ 1-2 सवालात मैं और जवाब दे दूँ ताकि दोस्त नाराज़ ना हो। हाउ लॉन्ग फॉर द स्पाउस वीज़ा। स्पाउस वीज़ा पे सवाल है जी कि कितना टाइम लगता है आजकल। तो स्पाउस वीज़े का जो ऑफिशियल टाइम है वो 3 to 12 वीक्स है, लेकिन चूँकि अभी बैकलॉग काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए 3 से जो 12 वीक्स आते हैं, जिसको 3 माह का टाइम कहा जाता है, वो उसमें ज़्यादा टाइम जो है वो आजकल लग रहा है। तो एप्लीकेशन पे थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन मेरी एडवाइस हमेशा यही होती है कि जब भी आप स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन करें, सो मेक श्योर कि आप उनकी जो चेक लिस्ट है उसमें जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको मुकम्मल प्रॉपर तरीके से फिल कीजिए, जो उन्होंने डिमांड की है वो उनको दीजिए। तो फिर यह है कि एक आपकी फ़ीस उसमें लगी होती है, एक आपका टाइम लगा होता है, एक वकील साहब के पैसे उन्होंने फ़ीस ली होती है। तो अल्टीमेट अगर रिज़ल्ट गलत आ जाए
अगर तो आपको पता है कि जी कि आपकी कोई वीकनेसेस थी तो फिर तो आया, फिर तो ठीक है। या आपको पता है कि जी उन्होंने एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर ने गलत डिसाइड किया है, तो देन इज दैट्स अ डिफरेंट केस। लेकिन यह है कि आपकी तरफ से कोशिश ये आपकी होनी चाहिए कि जब आप एप्लीकेशन करें तो उसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लगा के कीजिए, ताकि रिफ्यूज़ल के चांसेस उसमें ना होने के बराबर हों। रज़ी भाई आ गए हैं आप तशरीफ़। रज़ी भाई से मेरा ख्याल लास्ट टाइम भी बात हुई थी। आपका फूल आया है सर, आपका बहुत शुक्रिया। आई हैव मैरिड, ये क्या था जी, ये सवाल था। इशी मेरठ जी, आपका शुक्रिया भाई साहब। 11 मंथ हो गए हैं, बता रहे हैं डिसीजन का फ़ैसला नहीं आया। देखिए भाई साहब, आपका जो 11 महीने हो गए हैं, कौन सी आपने एप्लीकेशन फ़ाइल की थी, एक तो मुझे वो बताइएगा। यहाँ पे मैं पढ़ ना सकूँ तो मेरे यूट्यूब पे आप सवाल भेज दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको जवाब दे दूँगा। सलाम, आई गॉट अ वन क्वेश्चन। शुएब हैं आप, साहिबा। साहिबा जी, अगर आप यही लाइन लिखने की बजाय, मैम मुमकिन है अब आप दोबारा लाइन लिखें, मैं ढूंढने में रह जाऊँ। अगर सलाम आई गॉट अ वन क्वेश्चन की बजाय आप डायरेक्ट सवाल ही लिख देती। अच्छा, डू यू हैव टू शो अ ग्रॉस प्रॉफिट इन बैंक अकाउंट और सेल्फ एम्प्लॉयड। ये मेरे रज़ी भाई ने कोई गिफ्ट मुझे भेजा है जी, आपका शुक्रिया। देखिए, जो ग्रॉस प्रॉफिट इन दी बैंक अकाउंट का आपने लिखा है कि डू यू हैव टू शो अ ग्रॉस प्रॉफिट इन बैंक अकाउंट और सेल्फ एम्प्लॉयड। देखिए, उसमें प्रॉफिट की कहीं पे भी बात नहीं है कि जी आपने प्रॉफिट शो करवाना है। आप अगर स्पाउस वीज़ा की बात कर रहे हैं तो उसमें आपको बेसिक आपको दिखाना पड़ता है कि आपकी जो इनकम है वो 18,600 है, इज़ यू आर अर्निंग इज़ 18,600 जो है। तो इसी में जैसे ये मोहतरमा ने एक सवाल किया था मैडम ने कि जी के फ्योंसी वीज़ा के बारे में बताएं, तो उसमें फ्योंसी वीज़ा एंड फॉर द स्पाउस वीज़ा अप्रॉक्सीमेटली जो है इसकी कंडीशन जो है वो सेम आ जाती हैं। इसमें आपको 18,600 जो है वो सैलरी अपनी थ्रेशोल्ड दिखाना पड़ता है। सब फ़र्क उसमें ये है। अच्छा, टीबी टेस्ट जो है वो भी दोनों में करना पड़ता है, डिपेंड करता है कि वो कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। अगर वो पाकिस्तान से हैं या किसी ऐसी जगह से हैं तो फिर वो टीबी टेस्ट होता है, जैसे यूएई में टीबी टेस्ट नहीं होता। अच्छा, तो उसमें जो फ्योंसी का वीज़ा होता है वो नॉर्मल जो है वो 30 मंथ्स का जो है 3 साल का वीज़ा वो इशू होता है। फ्योंसी वीज़ा जो है वो 6 माह के लिए होता है इशू के। 6 मंथ के अंदर अंदर आपने यूके में पहुंच के अपनी शादी को रजिस्टर्ड करना होता है। ये उसमें मेजर फ़र्क आ जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो दोनों में इम्पोर्टेंट है। फ़ीस जो है वो भी अप्रॉक्सीमेटली वो भी सेम आ जाती है। फ़ीस सेम आएगी, टाइम फ्रेम सेम आएगा, सिर्फ उसमें 6 माह में फ्योंसी वीज़ा में 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपने शादी को रजिस्टर्ड करना होता है। स्पाउस वीज़ा में आप ऑलरेडी तुसी विआहे होंदे हो, तो वो आपको ये फ़र्क उसमें आ जाता है। बाकी दोनों की टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो सेम है। तो इसको सादा ज़बान में अगर कहेंगे कि शादी का लड्डू, स्पाउस वीज़ा जो होता है वो उसमें शादी का लड्डू ऑलरेडी चख लिया होता है। तो फ्यांसी जो होता है वो अभी शादी का लड्डू चखा नहीं होता। लेकिन बचने के फिर भी चांसेस नहीं होते भाई साहब, क्योंकि शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। ये क्या है जी, फ्रेश नेशनैलिटी वाला कैसे इजीली यूके सेट हो सकता है। फ्रेंच नेशनैलिटी वाला, देखिए फ्रेंच नेशनैलिटी वाला अब तो यूके में सेटल नहीं हो सकता, कोई और उनको ये भाई साहब ने फूल भेजा है, मलिक साहब ने, क्या नाम था जी, पढ़ा नहीं गया, सॉरी। तो ईयू सेटलमेंट के बाद अब वो यूके में सेटल ईयू बेस पे तो नहीं हो सकते। अगर वैसे उनको कोई और सेटल करवाना चाहे, कोई वर्क परमिट दे के शादी करके स्पाउस या कुछ और, तो देन दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। अदरवाइज इस पे तो आप नहीं हो सकते जी। ये MX गोंदल साहब ने मुझे हाय सर कहा है। गोंदल साहब आपका शुक्रिया, आप देख रहे हैं। निताशा निताशा नाम है आपका, उन्होंने कहा जी आई एम ऑन स्पाउस वीज़ा, हाउ कैन आई स्पॉन्सर माई मॉम। देखिए, अक्सर लोगों के जहन में ये होता है कि जी के कोई स्टूडेंट है या कोई ऐसे स्पाउस वीज़ा पे हैं तो वो शायद अपने पेरेंट्स को उनको बुलवा नहीं सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा क्लैरिटी आपको ये देना चाह रहा हूँ कि जब आप किसी को डिपेंडेंट वीज़े के ऊपर यहाँ पे परमानेंट रखना चाह रहे होते हैं तो देन उसके लिए कंडीशन ये है कि यू मस्ट बी अ ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर, आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट हो, और यू आर सेटल्ड पर्सन इन दी यूके, आपके पास ILR हो, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन हो, तो तब आप जो है उनको पक्के वीज़े के ऊपर, जिसको कहेंगे ऑन योर डिपेंडेंट वीज़ा जो होता है जैसे पेरेंट्स का होता है, या आप उनको तब बुलवा सकते हैं। लेकिन आप
कच्चे वीज़े पे हैं, टेम्परेरी वीज़ा पे हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, या आप स्पाउस वीज़ा पे हैं, तो आप उनको विज़िट के ऊपर बुलवा सकते हैं। विज़िट वीज़े के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। हमारे बहुत से क्लाइंट्स हैं वो यहाँ पे स्टूडेंट होते हैं, वो अपने पेरेंट्स को बुलवाते हैं, तो उसमें कोई किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप बिल्कुल बुलवा सकते हैं। ये किसी ने बड़ा लाल जहा मुँह बना के गुस्से वाला भेजा है। इनको पहले मैं देखूं अगर मैं पढ़ सकता हूं तो। उन्होंने कहा, फराज साहब है, उन्होंने कहा जी प्री सेटल्ड स्टेटस वाले का स्टेटस जिस पर हो वो डिपेंडेंट है वो ख़त्म करवा सकते हैं ये। अच्छा, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये आपने दो गुस्से वाले मुंह क्यों बनाए हैं? कि मैंने जवाब नहीं दिया आपके सवाल का, आपने इसलिए मुंह बनाया है, या आपको कोई और गुस्सा है किसी बात का? पहले आप ये जवाब दीजिए। और वैसे भी वो इमरान खान साहब क्या कहते हैं कि जी हम कोई ग़ुलाम हैं, हम कोई ग़ुलाम हैं कि हम आपके सवालों के जवाब दें? यहाँ पे बैठ के अगर हम आपको फ्री में एडवाइस करते हैं तो ऑफिस में आएंगे तो यहाँ पे 50 पाउंड्स देने पड़ेंगे आपको। तो यहाँ पे अगर आपको फ्री में एडवाइस मिलती है तो फूल भेजिए, मुस्कुराहट भेजिए, स्माइल भेजिए। तो हैं आप सवाल कर रहे हैं, मैंने अगर नहीं पढ़ा तो आप आगे से गुस्से वाले जवाब देंगे। तो खान साहब कहते तो सही है ना, फिर हम कोई ग़ुलाम हैं। बात फिक्रा अच्छा है उनका। अच्छा नूर जी, आप फूल भेज दी, आपका बहुत शुक्रिया। फराज साहब को सवाल का जवाब दे दें क्योंकि नाराज़ ना हो जाएं, क्योंकि अक्सर लोग कॉमेडी को, मजाक को समझते नहीं हैं कि भाई हम कोई ग़ुलाम हैं। सना दीन जी, आपका फूल का बहुत शुक्रिया। अच्छा, उन्होंने, इनका सवाल है कि प्री सेटल्ड स्टेटस वाला, प्री सेटल्ड स्टेटस ये होता है कि जिसको लेस दैन 5 ईयर्स हुए होते हैं उसको प्री सेटल्ड स्टेटस कहते हैं। जब आप 5 साल पूरे आपके हो जाते हैं, सो आफ्टर 5 ईयर्स जो है फिर आप सेटल्ड स्टेटस की तरफ आ जाते हैं। सो प्री सेटल्ड स्टेटस मीन के लेस दैन 5 ईयर्स, सो दैट्स कॉल्ड अ प्री सेटल्ड स्टेटस। तो आगे इनकी लाइन थी जी कि प्री सेटल्ड स्टेटस वाले का स्टेटस जिस पर वो हो डिपेंडेंट है वो ख़त्म करवा सकता है। देखिए वो बिल्कुल ख़त्म करवा सकता है। उसकी वजह ये होती है कि आपका प्री सेटल्ड स्टेटस जो है, अब मुझे नहीं पता कि आपका प्री सेटल्ड स्टेटस ऑन कौन सी बेसिस के ऊपर है। मैं ऐनक महल लगा ही लूँ, ये पढ़ने होते हैं, ये कौन भेजने। अच्छा, ये कौन सा है मैडम नूर जी, ये जो आपने गिफ्ट भेजा है ये क्या है? ये मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन लग बड़ा ज़बरदस्त है, जैसे वो टार्जन का या कोई चिराग नहीं होता जो रगड़ते हैं तो जिन आ जाता है, वो वाला। लेकिन बड़ा खूबसूरत, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अच्छा, उसमें ये आपने शादी की, आज़ा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आज़ा जी नाम था आपका। आपने शादी की जिसके पास स्पाउस वीज़ा था, सॉरी, आपने शादी की जिसके पास सेटल्ड स्टेटस था, तो आप उसके प्री सेटल स्टेटस में आप आ गए, आप उनके डिपेंडेंट आ गए, तो वो आ गया। या आपने प्री सेटल स्टेटस वाले के स्टेटस जिस पर वो डिपेंडेंट हैं वो ख़त्म कर सकता है या करवा सकता है, कैसे है? अगर तो वो शादी की बेस के ऊपर था, नंबर 1, नॉर्मली आपकी बातों से लग रहा है कि वो शादी की बेस पे था, तो फिर वो सेक्शन होता है होम ऑफिस का जिसको मैरिज ब्रेकडाउन सेक्शन, वहाँ पे डिपार्टमेंट कहा जाता है। तो वो वहाँ पे मैरिज ब्रेकडाउन वालों से कॉन्टैक्ट करते हैं कि जी कि मैंने इनको ये वाला वीज़ा दिलवाया था, तो लिहाजा हमारी अब मैरिज जो है वो ब्रेकडाउन हो गई है, वो ख़त्म हो गई है, हमारा रिलेशन ख़त्म हो गया, तो लिहाजा इनका स्टेटस जो है वो ख़त्म किया जाए। लेकिन ऑब्वियसली वकील जो होते हैं वो कोई ना कोई ऑप्शन दोनों पार्टीज़ के लिए निकालते हैं, ह्यूमन राइट्स भी होते हैं, तो ये इस डिपेंड कर रहा होता है केस टू केस। लेकिन जो आपका सवाल था उसका जवाब, बेसिक उसका जवाब ये है, जनरल इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट एडवाइस, जनरल इन्फॉर्मेशन ये है कि यस वो करवा सकते हैं। If any child born in the UK but leave country, any possibility to again enter in the UK? देखिए अगर वो बच्चा जो यूके में पैदा हुआ तो वो यूके को छोड़ दिया तो उसके बाद वो वापस यूके में आना चाहता है, तो डिपेंड करेगा कि जिस वक्त वो यूके में पैदा हुआ तो उसके पेरेंट्स का क्या स्टेटस था, बच्चे का अपना क्या स्टेटस था, या वो पेरेंट्स जस्ट विजिट पे आए या स्टूडेंट आए तो उसके बाद वो बच्चा उन्होंने यहाँ पे पैदा हो गया, उसके बाद वो वापस चले गए तो बच्चा अब वो वापस आना चाह रहा है, तो फिर तो उसके पास ज़ाहिर है कोई स्टेटस नहीं है, ना कोई वीज़ा है। वो अगर वो यहाँ पे वापस आना चाहे तो वो विज़िट पे ही उसको आना पड़ेगा। आमिर खान साहब यूके से जो है, आमिर खान साहब बहुत शुक्रिया। हम कोई ग़ुलाम हैं जो किसी की ग़ुलामी करें? तो हम आज़ाद मुल्क के, आज़ाद कंट्री के लोग हैं, तो जो इस वक्त समझते हैं लोग उनको आज़ादी मुबारक हो। तो एडवांस मुबारक भी कि इलेक्शन जो हैं वो भी बड़ी जल्दी अनाउंस होंगे, और जो सिचुएशन लग रही है उसमें यही है कि जो सिचुएशन अच्छी आएगी इंशाल्लाह, और पाकिस्तान जो है वो
वापस अपने पाँव पे खड़ा होगा। आमिर खान साहब, आप जो है, आपका शुक्रिया। मैं ज़्यादा कोई बात नहीं करूं कि कहीं नून लीग के दोस्त नाराज़ ना हो जाएं। हमें डर भी तो बड़ा लगता है ना जी, यहाँ पे यूके में बैठ के। तो डरी सी कौम है, हम ग़ुलाम तो हैं, लेकिन अब ग़ुलामी से कब निकलेंगे पता नहीं है। आमिर खान साहब शुक्रिया सर, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, हाँ, वो उसमें ये है कि बच्चे का स्टेटस क्या आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है कि बच्चे का नॉर्मल जो पेरेंट्स का स्टेटस होता है वही बच्चे का स्टेटस होता है। तो आप मुझसे थोड़ा डिटेल में मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं फिर आपको ज़्यादा मैं जवाब दे दूंगा जी। सना जी, आपने हेलो कहा, शुक्रिया आपका। कैन आई अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा फॉर माई पार्टनर टू मीट मी इन द यूके फ्रॉम इंडिया। देखिए कौर जी, पंजाबी जी तो जवाब ना, कौर जी तुम पंजाबी लग रहे हो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है बाज़ बात मुझे कोई पंजाबी टक्कर जाए तो मैं पंजाबी च गल करा। अच्छा, ਉਹਦੇ 'ਚ कौर जी मैंने पंजाबी बोलने का मौका मिल गया, मैं 2 मिनट पंजाबी च गल करने ਦਾ। तुसी अपने आप कौर जी मुझे वहाँ पे कुछ भेजिए थंब शम, मुझे पता चले तो पंजाबी समझ आती है, वरना आई नीड टू आंसर इन इंग्लिश, क्योंकि आपके फेस से लग रहा है कि आपको आई नीड टू आंसर इन इंग्लिश। कैन आई अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा फॉर माई पार्टनर टू मीट इन मी इन द UK from India? So नूर चीफ, अच्छा देखिए कौर जी, इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर योर जो फ्योंसी आपके हैं, फ्योंसी तो आपके आपके वो नहीं है, ही इज़ जस्ट योर पार्टनर, तो पार्टनर भी आपके आई थिंक वो नहीं है कि आपकी शादी अभी नहीं हुई है। सो देन देर इज़ अ वन ऑप्शन दैट्स कॉल्ड अ मैरिज विजिटर वीज़ा। सो यू कैन अप्लाई फॉर अ मैरिज विजिटर वीज़ा। सो फॉर अ मैरिज विजिटर वीज़ा you can save your money, because otherwise if you apply for the partner visa or spouse visa or fiancé visa, then obviously it will cost you a lot, then approximately I think is a £3,500 which you need to spend. But if you apply for the family visitor visa, sorry, marriage visitor visa, so obviously that visa will be a visitor visa. It's kind of a visitor visa, but it's under that clause they will write it's a marriage visitor visa. So your person, the partner, they can get the marriage visitor visa, so that will be for 6 months. So you can't register your marriage during marriage visitor visa, but you can give the application to registrar. But the reason for a marriage visitor visa is the people, they just want to meet each other, and the second most important thing is mostly marriage visitor visa people, they won't stay inside the UK. So their plan is that, let's say if your partner is living in the India or you are living in the UK, so then maybe you just want to meet each other in the UK, and then you decide, okay, we will stay in Spain or maybe some other country. So that's the purpose for the marriage visitor visa. But if you apply for just a basic tourist visa, apply for a marriage visitor visa. So if you need my assistance, so you are most welcome to contact me during office working hours. पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ करनी सी, तुसीं जवाब ही नहीं दिता, मैं की करा ਤੁਹਾਡਾ। अच्छा जी, ये किसी ने मुझे पूछा है कि व्हाट अबाउट ऑस्ट्रेलियन स्पाउस। ऑस्ट्रेलियन स्पाउस, व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्ट्रेलियन स्पाउस, कि आपने ऑस्ट्रेलिया का स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है। सो देन आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ऑस्ट्रेलियन लॉ, and if you are planning to apply for Australian spouse, so you are a British but is your spouse is a Australian citizen national, so then the rules are same. It doesn't make any difference, it doesn't matter if someone is from Australia, India or Pakistan, but the rules, regulations and laws, they are same for everyone. So you need to show your 18,600, you need to show your accommodation, and obviously the English language is exempted for them, and they don't need to do a TB test. There is a few exemptions for them, but it's rest 18,600 is compulsory for everyone. खालिद जी ने मुझे सर प्लीज़ कहा है। खालिद जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपका सवाल कहीं मिस हो गया मुझसे। खालिद नौरीन जी, व्हाट इफ़ यू कांट अफोर्ड द IHS सरचार्ज। फ़ारा जी, अनफॉर्चुनेटली इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज जो हैं वो कंपलसरी हैं, यू मस्ट हैव टू पे, देर इज़ नो ऑप्शन। आप अगर आउटसाइड UK एप्लीकेशन कर रहे हैं फिर तो लाजमी है, कोई उसमें एग्जाम्पशन नहीं है, अनटिल अनलेस आप अगर
जो है मेडिकल इश्यूज़ के ऊपर हैं, एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर एग्जाम्पशन। अगर आप इनसाइड दी एप्लीकेशन कर रहे हैं इनसाइड द यूके, सो देन यू नीड टू अप्लाई फॉर अ फी वेवर एप्लीकेशन फर्स्ट। इफ़ यू गेट if you apply for a fee waiver application and if your application is accepted, then yes, you don't need to pay IHS charges, but the basic concept is you have to pay IHS charges, you have to pay embassy fee, you have to pay home office fee। लेकिन आप उसके लिए अप्लाई कर सकती हैं फ़ी वेवर की एप्लीकेशन के लिए। हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे आउट ऑफ द कंट्री ऑन अ ब्रिटिश चाइल्ड वीज़ा। देखिए उसमें जो रूल होता है वो एवरेज आप कह सकते हैं कि आप 90 डेज़ से ज़्यादा एक साल में बाहर नहीं रह सकते हैं। तो लेकिन अगेन वो डिपेंड करेगा कि आपकी सिचुएशन क्या है। कुछ लोग एग्जाम्प्ट हाउस में हो जाते हैं, जैसे किसी को कोई मेडिकल इश्यूज़ आ गए या इस किस्म के कोई इश्यूज़ हैं, सो देन दे नीड टू प्रोवाइड एविडेंस, जो है जिस एविडेंस देंगे सॉलिड किस्म की एविडेंस, सो दे कैन एक्सेप्ट। लेकिन नॉर्मल लॉ यही कहता है कि जी कि आप आउटसाइड द यूके नहीं रह सकते हैं। ईशा जी ने मुझे अभी फॉलो किया, ईशा जी आपका शुक्रिया। ओ आमिर खान साहब ने कहा जी ओनली रिप्लाई गर्ल्स। हाय अल्लाह जी, आमिर खान साहब मैंने तो स्टार्ट ही आपसे किया था कि आप जो है मैंने अब आप ही से बातें करनी है। आमिर खान साहब, आप आमिर खान हैं और यूके से हैं आप, और ये जो आपने लोगो लगाया हुआ है ये क्या है जी? ये क्या है? इम्पोर्टेड डॉक्यूमेंट नामंजूर, ये उसका है? ये मैं काफ़ी देख रहा हूँ आजकल वो ट्विटर पे और बाकी तरफ इतना। ये क्या है? इसका क्या मतलब है? इलेक्शन करवाइए या इम्पोर्टेड डॉक्यूमेंट नामंजूर, ये क्या है? आई डोंट नो रियली, ये मुझे बताइए आप। और मैं लड़कियों को जवाब नहीं दे रहा, मैं आपको भी जवाब दे रहा हूँ। ये जो आप अक्सर जिनको लड़कियाँ समझ रहे हैं ना, ये इसमें से 70-80% लड़कियाँ नहीं हैं, ये भी मैं आपको बताऊँ। वो मेल होते हैं जिनका नाम होता है मोहम्मद मंशा, मोहम्मद बशीर, जो है गुरजीत सिंह, पापा सिंह, ये इस किस्म के सारे दोस्त होते हैं हमारे, हरी बूटा, ये होते हैं, ये बंदे होते हैं, मेल होते हैं फिर। लेकिन उन्होंने फ़ोटो जो होती है ये लड़की की लगाई होती है। वो फीमेल की इसलिए फ़ोटो लगाते हैं ताकि उनको फॉलोअर्स ज़्यादा मिल जाएं। या जो है वो कई जो आप जैसे ठरकी लोग होते हैं वो फीमेल की फ़ोटो देख के उनको रिप्लाई करते हैं। तो वो मेरे एक्सपीरियंस में ये आया कि इसमें 70-80% जो होते हैं वो मेल होते हैं। तो आप यही धोखा खा गए हैं आपके इमरान खान साहब जो हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से अच्छा बना के नहीं रख सके वो, तो उनके साथ वो फटा उन्होंने डाल दिया। तो इसलिए ये फ़ीमेल की फ़ोटो पे नहीं जाना आपने, ठीक है ना? ये मेल होते हैं, आप जेहन में रखिएगा। अच्छा जी, हाउ लॉन्ग इज़ अ फियांसी वीज़ा टेकिंग एट प्रेजेंट? किन्होंने पूछा है जी? ये मिसिस राजा जी ने है, मिसिस। फिर वो खान साहब ने कहना जी कि फ़ीमेल को जवाब दे दें। तो देखिए ना जी, अब वो फीमेल की फ़ोटो ऐसी लगाई है उन्होंने, फिर जवाब तो देना बनता है। अच्छा, फियांसी वीज़े का जो एक्चुअल टाइम फ्रेम है दैट्स बिटवीन 3 to 12 वीक्स, जो है 3 से लेके 12 हफ्ते तक लगता है टाइम, 3 to 12 वीक। बट लेकिन डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, आपने कौन से कंट्री से फ़ाइल की, किस तरह की एप्लीकेशन की, कौन से उसमें डॉक्यूमेंट्स लगाए। अगर आपने प्रॉपर एप्लीकेशन की है, चेक लिस्ट उसकी देख के की है, एंड इफ़ जो वैलिड आपकी एप्लीकेशन थी एंड द डॉक्यूमेंट्स विच यू हैव सबमिटेड वो प्रॉपर थे, सो देन 3 to 12 वीक्स है। थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे लग सकता है, लेकिन जो सम पीपल, कुछ लोग होते हैं वो फियांसी वीज़ा में एप्लीकेशन प्रॉपर लगाते नहीं हैं, सिर्फ ऐसे एडवाइस लेके ना खुद एप्लीकेशन कर लेते हैं, फिर रिफ्यूज़ करवा लेते हैं। तो मैं आपसे एडवाइस करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रॉपर एडवाइस लेके मेरे पास ना आइए। अगर आप नहीं आना चाहते हैं किसी के पास भी जाइए, लेकिन किसी के कोल जाओ तो सही ना, प्रॉपर एप्लीकेशन करो, एवं पैसे ना ज़ाया करो। 10 ईयर्स रूट को 7 ईयर्स में फिनिश कर सकते हैं? 7 ईयर्स में तो नहीं कर सकते, इसमें 5 ईयर्स रूट में ख़त्म होता है, लेकिन डिपेंड करता है आपके सर्कमस्टांसिस क्या थे। इफ़ यू आर ए सिंगल पेरेंट, सिंगल मॉम, सिंगल डैड, तो बच्चा आप यूके में बोर्न था या यूके में रहते हुए 7 ईयर्स उसके हो गए, और वो 5 साल ब्रिटिश बोर्न है, उसके पास बच्चे के पास ILR या पासपोर्ट है, तो देन आप 5 ईयर्स रूट पे आ सकते हैं। इस डिपेंड ऑन योर एप्लीकेशन, एक्चुअली आपके सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करता है। इंडिविजुअल की एप्लीकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये ज़हन में रखिएगा आप। भाई जी हाउ लॉन्ग इज टेकिंग, ये कौन सा जी? कनाडा का कुछ पूछा आपने, आपका लाइन मुझसे पढ़ी नहीं गई प्लीज़। मुझे कनाडा की इमिग्रेशन का मुझे इतना नॉलेज नहीं है। मैं यूके बेस्ड वकील हूँ, यूके की इंफॉर्मेशन आप मुझसे ले सकते हैं जी।
असाइलम सीकर पुर्तगाल जा रहे हैं। पता नहीं जी, मुझे नहीं पता। ये बड़ा गैर कानूनी सा सवाल है कि जी के असाइलम सीकर पुर्तगाल जा रहे हैं। रवांडा का तो था, आप पुर्तगाल में भेजना चाहते हैं तो फिर तो अच्छी बात है। आपने प्रीति पटेल जी से अगर आपकी बात हो गई है कि जी के उनको पुर्तगाल में भेजा जाए तो ऑल दी वेरी बेस्ट। यूरोपियन कंट्री है, लेकिन फ़िलहाल हमें तो इतला रवांडा की है, तो बाकी देखते हैं क्या बनता है। शाज उमीर साहब ने कहा है, ये ऊपर किसी ने कहा है रवांडा इज़ कैंसल्ड नो। रवांडा अभी कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन होपफुली ऑफिशियली तौर पे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि क्रिटिसिज्म काफ़ी ज़्यादा है। सो लेट्स सी क्या बनता है जी। जी अभी तो किसी को भेजा, अभी तो ऑफिशियल रिपोर्ट मेरे पास तो नहीं है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे हम भी देखते हैं कि ऐसे हो रहा है। सो मैं अथेंटिक बात करता होता हूँ यहाँ पे बैठ के, तो मेरे पास ऑफिशियली तो कोई रिपोर्ट नहीं है कि जी कि ऐसा कोई है कि नहीं। हेलो कहा है मोहम्मद फैसल भाई ने जी। हेलो फैसल भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं भाई जी। इज़ टेकिंग 24 वीक्स फॉर अ डिसीजन ऑन अ फियांसी वीज़ा प्लीज़ इन यूके। देखिए 24 वीक्स जो हैं उसका उसमें आप कह लीजिए कि 3 to 12 वीक्स ऑफिशियल टाइम है इनका वेबसाइट पे, जिसको 3 माह कहते हैं। तो 12 12 24 6 माह हो गया। तो बिल्कुल ऐसे ही है, दुरुस्त आप कह रहे हैं जी कि अक्सर एप्लीकेशन जो हैं वो 6 मंथ कम अज़ कम ले रहे हैं। जो फैसला जो इनसाइड कंट्री यूके के अंदर से जो है एप्लीकेशंस के ऊपर है, लेकिन उसमें भी अगेन यही है कि टाइम उसमें भी एक्स्ट्रा लग रहा है। कुछ लोगों की एप्लीकेशन हैं जिसको 7 माह भी हो गए हैं, 7 मंथ्स भी हो गए हैं, 8 मंथ्स भी हो गए हैं, तो उनका भी अभी तक जवाब नहीं आ रहा। एक्नॉलेजमेंट आ जाती है, तो इसलिए टाइम फ्रेम जो है उसको मैं तो उसके ऊपर ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करना चाहता। डिपेंड कर रहा होता है हर बंदे की एप्लीकेशन के ऊपर। लेकिन जैसे आपने ये कहा कि 24 वीक जो है 6 माह अप्रॉक्सीमेटली जहन में रखिए। 6 मंथ जो है। ब्रेडफर्ड में बड़ी तेज़ बारिश हो रही है जी इस वक्त। नूरक जी आप इतने फूल भेज रही हैं, मुझे सवाल ही भूल जाता है मैंने क्या पढ़ना है। तो आपके फूलों का शुक्रिया, गुलदस्ते भेज दिए आपने। राजा बिलावल जी का फूल मुझे आया है। वो अ, अक्सर ना वो यूके में तो नहीं होता, तो पाकिस्तान में हम देखते थे कि जुमे वाले दिन ना वो छोटे छोटे होते थे मस्जिदों में हम जाना, तो वहाँ पे मौलवी साहब जो होते थे ना वो साथ साथ ऐलान करते थे, ये जी आए हैं जी, ये फलाम वहाब साहब की तरफ से 10 रुपये आए हैं, ये उसकी तरफ से 50 रुपये आए हैं, ये फ़लाँ की तरफ से 100 रुपये आया है, ये अल्लाह इनको खुश रखे। वो साथ साथ मौलवी साहब ने अप्रिशिएट कर रहे होते थे कि जी ये फ़लाँ की तरफ से ये 500 रुपया इन्होंने दे दिया है जी, ये इनको अल्लाह खुश रखे। साथ साथ वो दुआएं, ये जी ये अब हमने एक मसल्ला लेना है, इस ये फ़लाँ चीज़ लेनी। तो वो अब मैं वो आपका मैसेज पढ़ के मेरा दिल किया है कि मैं भी कहूँ ये वहाब साहब की तरफ से फूल आया है, अल्लाह इनको खुश रखे, अल्लाह इनका इमिग्रेशन मसला हल करे। और ये मेरे किसी दोस्त ने इतनी रोने वाली शक्लें भेजी हैं। अरसलान, क्या नाम है जी आपका? अरसलान साहब 4321। भाई साहब ये क्या, आप को क्या गम है? आपने क्यों इतना उदास अमोजीज़ जो हैं भेजे हैं? आपको ये गम है कि हम कोई ग़ुलाम हैं, आपको उसका गम है? या शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान चले गए हैं, आपको इसका गम है? या आपको ये गम है कि आपका सवाल मुझसे पढ़ा नहीं गया? मैं माफ़ी चाहता हूँ, दोबारा आप लिख दीजिए या मेरे यूट्यूब पे भेज दीजिएगा, मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, मैं दोबारा पढ़ने की कोशिश करता हूँ। ये फातिमा जी ने भी पहले रोने वाले कुछ भेजे आंसू, उसके बाद ये ऐसे वाला, ये बंदर का निशान भेजा है, ऐसे वाला आंखें शर्मा रही हैं, और उसके बाद लाफ्टर जो है। फातिमा जी ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ मैं यकीन करा कि आपने 4 5 इकट्ठे ही इमोजीज भेज दिए हैं। तो बहुत से दोस्त इस वक्त देख रहे हैं। मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि काफ़ी दिनों बाद बड़ा अच्छा मज़ा आया आप लोगों के साथ गपशप करके। मेरा यूट्यूब का जो चैनल है प्लस न्यूज़ कह रहा हूँ, वो मेरा पर्सनल है, यूके लॉज के नाम से मेरा चैनल है। मैंने रीसेंट बनाया है, उसमें मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो यूके की इमिग्रेशन लॉज हैं उस पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकूँ,
और मैं बड़ी एफ़र्ट करता हूँ आपके लिए सवालों के जवाब देने के लिए, आपको खुश रखने के लिए। लेकिन बहुत से लोग फिर भी नेगेटिव कमेंट्स कर देते हैं, तो बड़ा दुख होता है सम टाइम। तो लिहाजा मोहब्बत किया करें, और यूट्यूब का चैनल जो है मेरे, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आज काफ़ी दोस्त इस वक्त देख रहे हैं। तो अच्छा, हाँ असलान साहब, आपका सवाल मैंने ढूंढा नहीं है, अचानक मुझे नज़र आ गया। आपने कहा जी, आई हैव मैरिड इन पाकिस्तान, आई कम यूके ऑन अ स्पाउस वीज़ा, बीआरपी कार्ड इशूड, शैल आई रजिस्टर्ड मैरिज। देखिए, सबसे पहले तो आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ, लेकिन आपने वो 5 रोने वाली शक्लें क्यों भेजी थी यार? कितना ज़बरदस्त आपका फेस लग रहा है, अगर फ़ोटो आपकी है तो स्मार्ट आदमी है, यंग मैन है आप, क्यों आपने उदास, क्यों आपने जो है भेजा? अच्छा, स्पाउस वीज़े के हैं ऊपर, आप को स्पाउस वीज़े के ऊपर आप यूके में हैं, काम कर रहे हैं, सारा कुछ आपका ठीक है। शादी आप अगर यूके में रजिस्टर्ड करना चाहें तो इट्स एंटायरली अप टू यू। लेकिन चूँकि पाकिस्तान का जो नेशनल लॉ है, जो पाकिस्तान का इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का, वहाँ का जो निकाह है वो रिकग्नाइज्ड है यूके में, तो लिहाजा आप का स्पाउस वीज़ा आपको मिला ही इसी बेस के ऊपर है कि आपने शादी की है, तो स्पाउस वीज़ा आपको मिला है, आप यूके में आ गए। अब आप अगर उस शादी को रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, इट्स एंटायरली अप टू यू। उसका सम टाइम फ़ायदा होता है, बल्कि मैं अब खैर लंबी बहस हो जाएगी, कुछ लोग किसी और तरफ ना बात ले जाएं। लेकिन अगर आप यूके में शादी को रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि खुदा न खास्ता अगर आपकी शादी में कल को ब्रेक डाउन आता है, कोई गड़बड़ आती है, कोई इश्यूज़ निकलते हैं, आपके पास प्रॉपर्टी है, तो उसमें यह है कि वो उसमें आपकी बेगम को फ़ायदा हो सकता है कि वो आपका आधा हिस्सा ले जाएगी, या अगर आप उसमें फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ जो हैं वो आपको सेटल करने में आसानी होगी। लेकिन अगर आप जो मतलब ऐसा डिपेंड करता है कि आपने शादी रजिस्टर्ड करनी क्यों है। करना चाहें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, चूँकि आपके पास वैलिड आईडी है, आपकी बेगम के पास वैलिड आईडी है। लोकल रजिस्ट्रार ऑफिस में आप कॉल कीजिए, रब्ता कीजिए, मैसेज कीजिए, उनकी फ़ीस पे कीजिए और मैरिज अपनी रजिस्टर्ड करवा लीजिए। बल्कि आपकी बेगम जो है वो उसमें स्ट्रॉन्ग होंगी कि कल को आप पाकिस्तान से नई बेगम आपके लिए बुलवाना मुश्किल हो जाएगा, कि खुदा न खास्ता, अगर अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, कि अगर आपकी शादी गड़बड़ होती है। चूँकि आप अगर शादी रजिस्टर्ड यहाँ पे करवाएंगे तो कल को अगर आप को कोई ऐसी अल्लाह ना करे गड़बड़ होती है, तो फिर आपको इंग्लिश डिवोर्स जो है वो लेना आपके लिए लाजमी होगा। ये बड़ा एक अहम चीज़ थी। चले, मैं अच्छा हो गया, मैं आपके सवाल से मुझे पॉइंट जहन में आया, मैं आपको लोगों को बता दूँ। अगर आपका जस्ट निकाह पाकिस्तान में हुआ तो आप बाद में आपकी शादी टूट जाती है, ब्रेक उसमें आ जाता है, ख़त्म हो जाती है, सेपरेशन आ जाती है, तो आप इस्लामिक तौर पे इस्लामिक डिवोर्स या आप खुला जो है वो ले सकते हैं। लेकिन आप पाकिस्तान से शादी करके यूके में आए, फिर आपने अगर इस्लामिक वो जो निकाह था, मैरिज थी, उसको आपने यहाँ पे रजिस्टर्ड कर दिया। रजिस्टर्ड अगर आप जब कर लेते हैं तो फिर आपको इंग्लिश डिवोर्स जो है वो आपके लिए लेना लाजमी हो जाती है। ये दोनों में ये फ़र्क आ जाता है। अच्छा जी, ये फातिमा जी, ये आपने मुझे कंफ्यूज कर रही हैं, इस तरह के इमोजीज भेज के मुख्तलिफ ठा 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 वाले हादसात, ये समझ नहीं आई मुझे, बट आई एम एंजॉइंग, जो है आपका अच्छा लग रहा है जी। अच्छा, मेरी डॉक्टर ब्रिटिश बोर्न है, हस्बैंड भी ब्रिटिश बोर्न है, क्या मैं 10 इयर्स को 7 में फिनिश कर सकता हूँ? आपकी डॉटर जो हैं वो जी नूर जी, आपका शुक्रिया, आपने आज मुझे मुझे आपने ऐसा आज कर दिया, इतने फूल भेज दिए कि मैं अपनी वकालत के साथ साथ आज फूलों की दुकान जो है वो मेरी, आप वो भी मैं आज बना लूँ ना, तो मैं एक हफ़्ता आपकी इस फूलों की दुकान से कमाई कर सकता हूँ, इतने फूल आपने भेज दिए। अच्छा, उसमें आप इन शॉर्ट ये है कि आप उसमें 10 ईयर्स रूट पे हैं, तो उसमें 7 पे नहीं जा सकते हैं। मुझे मज़ीद आपका केस देखना होगा, बट इन शॉर्ट आंसर इज नो, आपको 10 साल के रूट के ऊपर ही रहना पड़ेगा। नूर जी, ऑफिशियल जी, आपका शुक्रिया, आप हंस रही हैं, आप हंसती रहें, मुस्कुराती रहें। वो फिल्म थी, नाम क्या था उसका, कहते जी आप मुस्कुराइए हंसिए, आप लखनऊ में हैं। तो मैं तो यही कहता होता हूँ जी, मुस्कुराइए हंसिए, आप यूके में हैं, बड़ी नेमतें हैं यहाँ पे, रहमतें हैं अल्लाह की, कि आप खुदा न खास्ता कोई बीमार पड़ जाए, आप
एम्बुलेंस को कॉल करें, एम्बुलेंस को हर बंदा रास्ता देता है। मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है, मैं अभी रिसेंट पाकिस्तान गया, मुझे इतना अफसोस हुआ वहाँ पे रोड्स के ऊपर कि एम्बुलेंस आ रही है लेकिन लोग रास्ता ही नहीं देते हैं। इतने बेशर्म लोग हैं कि गाड़ी अपनी ड्राइव करी जाएंगे, किसी को भाई किसी का पेशेंट पड़ा हुआ है बीच में, किसी की जान जा रही है, कोई तो खुदा का खौफ करें, एम्बुलेंस को रास्ता दिया करें। ये इंडिया में, पाकिस्तान में लोग, एम्बुलेंस वाले भी कई लोग बहुत बेशर्म लोग हैं। वो बास का खाली एम्बुलेंस को ना, वो हूटर सा, वो जो क्या होता है वो सायरन, वो चला के वो गाड़ी तेज़ी से निकलने की कोशिश करते हैं। अक्सर पकड़े जाते हैं, उसमें अंदर कोई नहीं होता, अकेले बैठे होते हैं। लेकिन बहरहाल एम्बुलेंस को रास्ता दिया करें जी। ये किसी ने कहा जी मेरे सवाल का फातिमा जी जवाब दे दें। फातिमा जी असी तुहाडे गुलाम हैं, असी तुहाडे सवाल का जवाब दइए। मैंने आपका सवाल पढ़ा नहीं है, मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। मैं हल दे दिया है सवाल का जवाब, इतने सवाल हैं। समय विज़िट वीज़े का टाइम प्रेजेंट के लिए जवाब दे दें। अच्छा, विज़िट वीज़े का जो टाइम है वो पाकिस्तान से आजकल 3 माह लग रहे हैं जी, कम अज़ कम। थोड़ा ज़्यादा लग सकता है लेकिन 3 माह जेन में रखिए कि अगर तो रिफ्यूज़ल है फिर तो आपको विदिन 2-3-4 वीक्स के अंदर अंदर आ जाएगी रिफ्यूज़ल। अगर आपकी एप्लीकेशन को वो कंसिडर कर रहे हैं तो दैन दे विल टेक लिटिल बिट एक्स्ट्रा टाइम। तो मेरा भी टाइम ज़्यादा हो गया, मैं भी उठना चाह रहा हूँ जी अब। क्या हम ग़ुलाम हैं? नूर जी ऐसे ही है, क्या हम ग़ुलाम हैं? हम आपके सवालों के जवाब दें तो साजिश करते हैं आप हमारे ख़िलाफ़, हमें जहर देना चाहते हैं आप, खाने में जहर देंगे आप। ये खान साहब बाज़ का बड़ी जो है वो ऐसी बातें करते हैं जो सुन के बड़ा दुख भी होता है। लेकिन खालिद साहब ने कहा है प्लीज़, खालिद साहब उनका दा प्लीज़, थोड़ा सवाल ही नहीं मैं पढ़े, दे दें प्लीज़। फातिमा जी मुझे माफ़ी दे दें, मैं सवाल आपका कहीं ऊपर चला गया। खालिद साहब आप मेरा नंबर ले लीजिए, मुझे कल दिन के टाइम फ़ोन कीजिए, मैं आपसे बड़े अच्छे तरीके से बात करूँगा, आपको सवाल दूँगा। इमरान खान जिंदाबाद किसी ने कहा है जी, ग़ुलामी की जंजीरों को तोड़ेंगे हैं, इस्लामाबाद में सब इकट्ठे होंगे। लेकिन वहाँ पे बरतानिया के ख़िलाफ़ आपने नारे नहीं लगाने, क्योंकि आप अमेरिका के ग़ुलाम हो सकते हैं, बरतानिया आपको ग़ुलाम नहीं रखता। इंग्लैंड ने, बरतानिया ने आपको आज़ाद कर दिया हुआ है 1947 में, तो 47 से आप लोग आज़ाद कौम है। तो प्लीज़ बरतानिया को वहाँ पे छोड़ देना है, अमेरिका को आपकी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी कहिए। खालिद साहब नंबर है मेरा 07469259470, 07469259470। हम कहते हैं ना ज़ीरो, और उर्दू में क्या करते हैं आप 07469, मैंने भी भुलाता जी, 07469259470। ठीक है जी। अगर नहीं पढ़ा जाएगा ना तो ये मेरे इस अकाउंट को टिक कीजिए, वहाँ पे मेरा यूट्यूब का लिंक निकलेगा, वहाँ पे मेरी पूरी जन्म कुंडली निकल आएगी वहाँ पे। तो कल इंशाल्लाह दोबारा ने कहा है जी, शहजादी जी ने हंस रही हैं, शहजादियाँ तो शहजादियाँ होती हैं ना जी, शहजादियाँ शहजादे, क्या बात है जी। वो कहते हैं शहजादी से मुझे याद है, जो अक्लमंद ख़वातीन होती हैं ना, जो शहजादी होती है, वो अपने खामद को बाहर इंट्रोड्यूस करवाती है कि जी मेरा हस्बैंड प्रिंस है, ऐसा अच्छी बातें करता है, क्या बात है इस बंदे में। तो वो लोग उसकी तारीफ़ करेंगे तो वो अपने खामद को बादशाह बनाती है, अपने खामद को शहज़ादा बनाती है। तो टेक्निकली वो ख़ुद मलका बन जाती है और यहाँ वो शहज़ादी बन जाती है। ठीक है ना, बादशाह की बीवी मलका होगी ना, और शहज़ादे की बेगम शहज़ादी होगी। तो अक्सर हमारी ख़वातीन बड़ी होती हैं, ये गली महल्ले में सब्ज़ियाँ लेने वाले आते हैं ना, यहाँ यूके ब्रेडफर्ड में भी आते हैं वैन में रख, तो वो एक दूसरे के साथ खड़ी ना वो नुक्स नगारी होती हैं। मेरा बंदा ना बड़ा फजूल जहा बंदा है, सवेर को काम तो नहीं जाता, लेट जाता है, शाम को इंज आके बदतमीज़ी करता है, बड़ा बदतमीज़ आदमी, फजूल। वो खामद को गाली दे रही होती हैं तो वो टेक्निकली अपने आप को भी गाली दिलवा रही होती। अपने घर की बातें जो होती हैं ना, अपने खामद को बादशाह बना के रखिए, आप मलका बनेंगे आप। तो नेगेटिव अपने बंदों की कंपेन करके आप ख़ुद अपने आप को नेगेटिव ना किया। हाँ, अगर गलत है तो उसको चार दीवारी के अंदर लम्बे पा के ना उसको चपेड़े चपूड़े मारें, उसको थप्पड़ शप्पड़ मारें, जो मर्ज़ी करें, उसको बेचारे को बाहर गंदा ना किया करें। बाहर कई ख़वातीन बाहर खामद को गंदा कर रही होती,
तो वो एक औरत जो है फिर आगे पूरे मोहल्ले में बता रही होती, तो वो फिर उसको कहती है जी मैं तेनों दसिया तू अगे ना दसी। तो जब कोई औरत ये आपको कहे ना मैं तेनों दसिया तू अगे ना दसी, आप समझ लेंगे उसने 20 जगहों पे और बताया होगा। तो चलिए कल इंशाल्लाह दोबारा फिर आपसे गपशप होगी। सवालात बहुत आ रही हैं, यूट्यूब चैनल पे मुझे भेज दीजिएगा, आपके सवालों के मैं जवाब दूंगा। तो जो दोस्त जो इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया। टेक केयर, खुदा हाफिज़।